जब भी हम पुरी जाते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद में खाजा ज़रूर खाते हैं, तो इसे चलिए घर पर ही ट्राई करते हैं। ये दिखने में जितना हार्ड है, बनाने में उतना ही सिंपल। तो इसके लिए 3 कप जितना मैदा ले लेंगे एक बाउल में। आप चाहे तो मैदे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको मोयम देने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना तेल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक डो प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें आधा कप जितना पानी डाल रहा है और इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। खाजा जो है एक स्वीट है जो पूरे इंडिया में फेमस है, और जब भी हम पुरी जाते हैं तो इसे बिल्कुल खाते हैं। तो इसे हम आज घर पर ट्राई करते हैं। इसका एक डो बनाने के बाद इसको हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डो को। जब तक डो रेस्ट हो रहा है हम इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। 2 कप ले लेंगे चीनी, उसमें डालेंगे पानी और डालेंगे इलायची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी की चाशनी में उबाल आ जाए बिल्कुल ऐसे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और चीनी की चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर मैंने यहाँ पर घी को पहले ही जमा कर रख दिया था फ्रिज में, इसलिए ये पूरा जम चुका है। हमें यहाँ पर ले लेना है आधा कप जितना घी और एक प्लेट में इसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है जब तक ये थिक मक्खन जैसा ना बन जाए। एक बड़ा सा प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर डालकर घी को सर्कुलर मोशन में बिल्कुल ऐसे घुमाते रहिए। फिर इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। मिलाने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना मैदा। मैदे को डालने के बाद फिर से सर्कुलर मोशन में इसे घुमाएंगे। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस 15 मिनट के लिए इसे घुमाते रहिए। ये देखिए कितना थिक हो चुका है। बिल्कुल इतना ही आपको थिक बनाना है, बिल्कुल ऐसे। आप चाहे तो और भी मैदा इसमें डाल सकते हैं। ये बिल्कुल पतला था, अब देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बना के साइड में रख देना है। देखिए ये घी जो है बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, ये क्रीम की तरह बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। फिर इसके बाद डो को हम ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से फिर से हाथ से एक बार गूंद लेंगे। देखिए हमारा मैदा जो है कितना सॉफ्ट बना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। आप देख सकते हैं मैदे में थोड़ा सा भी क्रैक नहीं है। ये एकदम तैयार हो चुका है। इसको हम बेल लेंगे फटाफट से। बेलने के टाइम हमें 3 स्टेप्स में इसे बेलने हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे एक स्टेप में आप बेलिए, आधा हमें बेलना है। धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। 3 स्टेप में हम इसलिए बेल रहे हैं ताकि खाजा में आपने जो लेयर्स देखी है, इसलिए इसकी वजह से लेयर्स आती है। तो आप इसे 3 स्टेप में ही बेलिए। सबसे पहला स्टेप में यहाँ पे मैंने अच्छे से बेल लिया है। देखिए ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मोटा रखने से आपका जो खाजा है बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा, और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा पतला रखने से तेल में वो फट जाएगा। मीडियम रखना है, बिल्कुल ऐसे। देखिए मैंने आधा डो छोड़ दिया है और आधा ही बनाया है। फिर इसमें हम लगाएंगे जो हमने घी को फेंट के रखा था ना, वही हम इसमें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से। घी जो है एकदम क्रीमी टेक्सचर का बन चुका है। इसको अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से, बिल्कुल ऐसे। घी को अच्छे से फैला लेने के बाद हल्के हाथों से इसे रोल करते रहेंगे। जितना हमने बेला था आधा, उतना ही हम रोल कर लेंगे। ऐसा करने से खाजा में जो लेयर्स है वो बहुत सुंदर दिखती है, एकदम फूल की तरह दिखती है। देखिए कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हल्के हाथों से आपको रोल करते रहना है। ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में आप फिर से इसे बेलिए। हमें इसे 3 बार करना है। एक बार हो चुका, दूसरी बार में धीरे धीरे इसे हल्के हाथों से फैलाते जाना है, बेलते जाना है। आपको कंटिन्यू करना है। इसमें हम फिर से घी लगाएंगे। इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे फैलाते रहेंगे। बेल लेने के बाद फिर से उस घी को जो हमने फेंटा था
उसको धीरे धीरे लगाएंगे, अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ये स्टेप्स को आपको बहुत ही ध्यान से करना है। इसको फिर से रोल कर लेंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स है। जितना दिखने में हार्ड लग रहा है ये बिल्कुल हार्ड नहीं था, बहुत ही सिंपल था। जो भी हम बाहर खाते हैं उसको घर पर तो ट्राई करना ही चाहिए बनाकर। यहाँ पे रोल कर लिया है, फिर से हम इसे रोल कर लेंगे। ये लास्ट स्टेप है, धीरे धीरे इसे बेल लेंगे। आपने ये देखा ही होगा कि मैंने ये 3 बार किया है, तो आप भी इसे 3 बार कीजिए ताकि लेयर्स जो है खाजा में वो बहुत अच्छे लगे और सुंदर लगे, ताकि और क्रिस्पी हो। इसको अच्छे से बेल लिया है, ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको बेलना है। बेल लेने के बाद इसमें घी लगा लेंगे। फिर से घी लगाने के बाद इसको रोल कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे। रोल कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, तो इसको हम ऐसे धीरे धीरे करके रोल करके पतला कर लेंगे और लंबा कर लेंगे, ताकि बहुत सारे खाजा बन जाए। और लंबे लंबे बने खाजा जो हैं हमारे, पूरी में जाने से हर जगह खाजा ही दिखता है, वहाँ जाने से ये ज़रूर ही खाते हैं। इसको बेल लेंगे अच्छे से हाथों की मदद से। ये देखिए कितना लंबा फैला लिया है, बिल्कुल ऐसे ही पतला कर लेंगे। और हाथों की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा देंगे, हल्के हाथों से। फिर चाकू की हेल्प से इसे छोटे छोटे भाग में काट लेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने ये स्वीट कभी पहले ट्राई किया है? ये पहला स्वीट मैंने खाया जो इतना क्रंची और मीठा है खाने में। इसको अच्छे से काट लेने के बाद आप साइड में तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा, एकदम लो फ्लेम में। यहाँ मैंने सारे डो को एक एक भाग में, इक्वल भाग में काट लिया है, बिल्कुल ऐसे। अब बस कुछ नहीं, इसे हमें फ्राई करना है। इसे एक उंगली की मदद से आप ऐसे दबा लीजिएगा और हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथों से इसे ऐसे बेल लीजिएगा। हमें डो को सुखाना नहीं है, एक कपड़े की मदद से आप डो को ढक कर रख दीजिएगा ताकि सूखे ना। ऐसे ही सारे बेल लेंगे हम धीरे धीरे, एक उंगली की मदद से आप इसे हल्के हाथों से दबा लीजिए ताकि लंबा हो जाए डो, और ऐसे ही आप बेल लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही स्टेप करना है और इसे बस फ्राई करना है। तेल गरम हो चुका है, इसे एक एक करके फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तेल को आप मीडियम हाई फ्लेम में रख सकते हैं और इसे धीरे धीरे कर फ्राई कर लीजिएगा। ये तेल में फूलता रहेगा धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर ऊपर से आप तेल दे सकते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहा है आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए। देखिए हमारा खाजा जो है कितना अच्छा फूल कर आया है। इसके ऊपर ऊपर से आप गरम तेल डाल सकते हैं, डालते रहिएगा ताकि जो खाजा है वो फूलते रहे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा गोल्डन गोल्डन रखना है आपको कलर को, बस ज़्यादा फ्राई मत कीजिए। देखिए सारे लेयर्स जो हैं कितने सुंदर से खुल कर आए हैं, एक भी नहीं फटा था तेल में। देखिए कितना सुंदर बना है। आप हर एक स्टेप को ध्यान से देखकर फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपका खाजा सुंदर और परफेक्ट बनेगा, खाने में भी टेस्टी बनेगा। ऐसे ही सारे खाजों को मैंने फ्राई कर लिया है। आप इस स्वीट को चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं इसे बनाकर। इसे घर पर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा बना था। इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पर झटपट बन जाता है। दिखने में जितना हार्ड है, बनाने में उतना ही सिंपल है। ये देखिए ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है फ्राई, और बस इसे तेल में से निकाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक छन्नी का इस्तेमाल किया था ताकि जो तेल है वो अच्छे से निकल जाए। बस तैयार है। और इसको मीठा बनाने के लिए हमने जो चाशनी बनाया था उसमें हम डुबो लेंगे। एक साइड से डुबो लीजिएगा और इसे उसी छन्नी में आप रख दीजिए ताकि एक्सेस जो भी चाशनी है वो निकल जाए। धीरे धीरे करके इसे हल्के हाथों से डुबोइएगा चाशनी में, और एक छन्नी में आप रख सकते हैं।
देखिए तैयार है। आप इसे एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कैसा लगा।